हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने फेज 2 की तैयारी कर रहे होंगे जोर जोर से। चाहे वो आपके फेज 2 का पार्ट पीएफटी हो, चाहे जीडी हो, चाहे एसआरटी हो, सभी की आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की अपने फेज 2 की, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही कम टाइम बचा, लगभग 1 से 1.5 महीना आपके पास बचा है। उसके बाद आपको अपने फेज 2 का सामना करना पड़ेगा। जनवरी मिड के अंदर आप लोगों का लगभग लगभग ये मानिए 101% आपका जो फेज 2 है वो प्लान्ड है। आपकी पूरी एक्टिविटीज प्लान्ड है। तो बिल्कुल भी इसको डिले मत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। हल्के में किसी चीज को नहीं लेना है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम एक एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का नया टॉपिक गार्डनिंग करने वाले हैं। पिछला जो इंटेक था, इंटेक 02-2025, उसके अंदर ये टॉपिक पूछा गया था। इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पिछली बार पूछा जा चुका है, शायद इस बार भी रिपीट हो जाए टॉपिक। तो आपको बिल्कुल तैयार करके जाना इस टॉपिक को। कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। कुछ तो आपको पता होना कंपलसरी है टॉपिक के बारे में। तो देखिए, ध्यान से क्लास को कंप्लीट करेंगे आप लोग। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं मुझसे, या कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के छोड़ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आपका जो डाउट रहेगा वो क्लियर जरूर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, गार्डनिंग गार्डनिंग नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आता है कि गार्डनिंग क्या होती है, गार्डनिंग के बेनिफिट्स क्या है। गार्डनिंग जब आप करते हैं तो आपके जो माइंड है वो किस तरीके से वर्क करता है, उन सभी चीजों को आपको इस टॉपिक के अंदर, इस डिस्कशन के अंदर ऐड करना होता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। Gardening is one of the most peaceful and rewarding activities that bring people closer to nature. तो देखिए, गार्डनिंग इज वन ऑफ द पीसफुल एंड रिवार्डिंग एक्टिविटीज। कि जो गार्डनिंग है वो एक शांति प्रदान करने वाली, पीसफुल एंड रिवार्डिंग, जो रिवार्ड देती है, कुछ उसका उपहार देती है आपको। आपने कुछ किया, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ उसमें से मिलता जरूर है। तो देखिए, गार्डनिंग जो है वो एक पीसफुल और रिवार्डिंग गतिविधि है, एक्टिविटी है, जो लोगों को नेचर के पास में लाती है, लोगों को नेचर के क्लोज लाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज द आर्ट, इट इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस, इट इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग एंड केयरिंग ऑफ फॉर प्लांट्स सच एज फ्लावर, वेजिटेबल, फ्रूट एंड हर्ब्स। कि यह एक कला है कुछ प्लांट्स को उगाने की और उनकी देखभाल करने की। जो गार्डनिंग है वो क्या है, एक कला है पेड़ पौधों को उगाने की और उनकी देखभाल करने की। जैसे सब्जियां उगाना, फूल उगाना, फलों के हर्ब्स जो जड़ी बूटियां हैं उनके पेड़ पौधे उगाना, उनकी देखभाल करना ही क्या है, गार्डनिंग है। तो नेक्स्ट देखिए, ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड और इवन पॉट्स ऑन ए balcony can be turned into a beautiful garden with patience and care। देखिए, ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, और पोट्स ऑन ए बालकनी, और जो आपकी बालकनी है उसमें छोटे छोटे जो गमले रखे हैं, वो दोनों जो चीजें हैं उनको एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर गार्डन में बिल्कुल ही पेशेंस, धैर्य और केयर और देखभाल के साथ आप उनको अपनी बालकनी को, जो आपकी नीरस पड़ी बालकनी है, नीरस पड़ी जो आपकी जमीन है, धरती है, आप उसको एक ब्यूटीफुल गार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पेशेंस और उसकी देखभाल करके आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से पेड़ पौधे लगाने हैं और उनकी मुझे किस तरीके से केयर करनी है।
ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो। और उनकी ग्रोथ जल्दी हो, और जब तक वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर ले, आपकी बालकनी को सुंदर नहीं बना दे, तब तक आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। तो पेशेंस और केयर दोनों बहुत ही जरूरी है गार्डनिंग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, गार्डनिंग not only beautiful and surrounding but also provides fresh air, shade and sometimes even food। देखिए, जो गार्डनिंग है वो न केवल हमारे चारों तरफ का जो एरिया है उसको सुंदर बनाती है, बल्कि जो फ्रेश एयर है वो भी अवेलेबल होती है, हमें छाया भी मिलती है। और कुछ टाइम पे अगर हमने फ्रूट्स के पेड़ लगाए हैं, तो हमें वहां से कुछ खाने को भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ गार्डनिंग इज इट्स पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। वन ऑफ द greatest advantage of gardening is its positive effect on mental and physical health। कि देखिए, जो गार्डनिंग है उसका एक बहुत ही बड़ा जो एडवांटेज है, लाभ है, वो क्या है कि यह हमारी मेंटल और फिजिकल, जो हमारी मानसिक और शारीरिक जो ताकत है, दोनों जो ताकतें हैं, उन दोनों पे पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, spending time along plants reduce stress, improve mood and give a sense of satisfaction। कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम प्लांट्स के साथ बिताते हैं, पेड़ पौधों के साथ बिताते हैं, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, आपका मूड अच्छा होता है, और जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उसके अंदर वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, the act of digging soil, watering plants and removing weeds also provide good physical exercise। पेड़ पौधों के लिए, गार्डनिंग के लिए मिट्टी खोदना, पानी देना उनमें, और रिमूविंग वीड्स, और जो खराब पत्तियां हो चुकी हैं उनको हटाना, जो खरपतवार है उसको हटाना, एक बहुत ही अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज देता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, इट teach us patience and responsibility as we nurture life from tiny seeds into full grown plants। यह हमें सिखाता है क्या, धैर्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज वी नेचर लाइफ फ्रॉम टीनी सीड्स इनटू फुल ग्रोन प्लांट्स, कि कैसे एक छोटे से बीज से एक बहुत बड़े प्लांट की, एक बहुत बड़े पेड़ की ग्रोथ जो है वो होती है। उस टाइम तक कितना उसने पेशेंस रखा होगा, कितनी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, उन सभी को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, गार्डनिंग ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द, गार्डनिंग जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसको प्रोटेक्ट करने में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट है आपका, plants absorb carbon dioxide and release oxygen, helping to purify the air। जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में जो एयर है उसको प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ए गार्डन अट्रैक्ट बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड बीज। एक जो गार्डन होता है वो बटरफ्लाइज तितलियों को, बर्ड्स पक्षियों को, बीज मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विच आर एसेंशियल फॉर पोलिनेशन, विच आर एसेंशियल फॉर पोलिनेशन, जो कि पेड़ पौधों के लिए जरूरी है जब उनका पोलिनेशन होता है, जो संक्रमण होता है उनका, सॉरी संकरण जो होता है, पोलिनेशन संकरण जो होता है उनके अंदर बहुत ही जरूरी है। एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको, पारिस्थितिकी जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए भी बहुत ही मददगार है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड
Reducing the use of harmful chemicals, we can make our surrounding more sustainable and healthy. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन टूडेज अर्बन लाइफस्टाइल, जो आज की शहरी जीवन शैली है उसमें गार्डनिंग ऑफर ए रिफ्रेशिंग escape फ्रॉम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आज की जो शहरी लाइफ है उसमें गार्डनिंग लोगों को जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर करने में भी मदद करती है। इवन स्मॉल स्पेस लाइक रूफटॉप और बालकनीज कैन बी यूज्ड फॉर टेरेस गार्डन और वर्टिकल गार्डन। बल्कि जो आपकी टेरेस है, छत है, उसको बालकनी को आप एक टेरेस गार्डन और वर्टिकल गार्डन की तरह यूज कर सकते हैं। मेनी पीपल्स नाउ ग्रो वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स एट होम। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब्जियां और जड़ी बूटियां अपने घर पे उगा रहे हैं। प्रमोटिंग ऑर्गेनिक एंड हेल्दी लिविंग, जो कि ऑर्गेनिक और हेल्दी जीवन जो है उनका एक स्वास्थ्यवर्धक जो जीवन है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, इन कंक्लूजन, गार्डनिंग इज नॉट जस्ट ए हॉबी बट ए वे ऑफ लाइफ दैट कनेक्ट्स ह्यूमन विथ नेचर। अंत में हम जब कंक्लूड करते हैं टॉपिक को तो किस तरीके से करेंगे? आप बोलेंगे कि गार्डनिंग न केवल एक हॉबी है, गार्डनिंग इज नॉट जस्ट ए हॉबी। गार्डनिंग एक केवल हॉबी नहीं है, एक शौक नहीं है, बल्कि ए वे ऑफ लाइफ दैट, एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें नेचर से कनेक्ट करता है, जो हमें प्रकृति से जोड़ता है। नेक्स्ट है, इट ब्रिंग ब्यूटी, पीस एंड जॉय while teaching valuable lesson about care, growth and harmony। जो गार्डनिंग है वो लेके आता है क्या? ब्यूटी, सुंदरता, पीस, शांति, जॉय, प्रसन्नता, while टीचिंग, हमें सिखाते हुए वैल्यूएबल थिंग्स, लेसन्स, जैसे देखभाल करना, ग्रोथ कैसे होती है, हार्मनी, उन सभी चीजों को सिखाते हुए हमारे लिए वो शांति, जॉय, ब्यूटी वो लेके आता है। लास्ट पॉइंट आप इस टॉपिक के अंदर अपना कंक्लूजन के अंदर ऐड कर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल शुड ट्राई टू प्लांट एंड नेचर एटलीस्ट वन ट्री और प्लांट। इट इज ए स्मॉल एक्ट दैट क्रिएट ए बिग डिफरेंस फॉर द प्लेनेट। जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको एक पेड़ लगाना चाहिए एंड नेचर फॉर एटलीस्ट वन ट्री और प्लांट, उसको एक पेड़ पौधा लगाना चाहिए, एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। इट इज ए स्मॉल एक्ट, ये एक बहुत ही छोटा सा टास्क है, बहुत ही छोटा सा काम है। द क्रिएट ए बिग डिफरेंस फॉर द प्लेनेट, जो कि प्लेनेट के लिए, धरती के लिए, अपने ग्रह के लिए बहुत ही बड़ा कदम हो सकता है, उसमें बहुत ही अलग अलग बदलाव ला सकता है। अगर आप लोग ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो जो अपना इकोसिस्टम है वो अच्छा होगा, CO2 की जो मात्रा है वो कम होगी, जिससे टेम्परेचर कम होगा, ओजोन जो लेयर है उसके अंदर भी इफेक्ट होगा, जो अपनी ग्रीन हाउस गैसेज है वो कम होगी। ये सभी चीजें गार्डनिंग से भी कम हो सकती हैं। अगर आप पेड़ पौधे ज्यादा लगाते हैं उससे भी कम की जा सकती हैं। तो अल्टीमेटली यही कहना चाहेंगे कि जो गार्डनिंग है, अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो उससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो मजबूत होता है और जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो कम होती है, तो इससे हमें ही बेनिफिट है। लास्टली तो हमें पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए दोस्तों। आज का टॉपिक गार्डनिंग यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए। इससे पहले भी अपनी लगभग 16 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक क्लासेज नहीं देखी है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है,
वहां से जाके पूरी कंप्लीट क्लासेस देखिए और एसआरटी की क्लासेस भी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी ही, तो उनको भी मिस मत कीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे एसआरटी और फेज 2 का कंप्लीट जो कॉम्बो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।